एक दोस्त से 6 साल बाद मुलाकात हुई। मैंने पूछा, भाई शादी वादी की या अभी तक अपने कपड़े खुद ही धो रहे हो? दोस्त बोला, तुम्हारी दोनों बातों का जवाब हाँ है। वफा ढूंढने निकला था, वाईफाई मिल गया, वहीं बैठ गया। मुकद्दर में रात की नींद नहीं तो क्या हुआ, हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं, दोपहर को सो जाते हैं। 45 साल का पीएचडी लड़का लड़की देखने गया। लड़की की मां देखकर बेहोश हो गई। होश में आकर बोली, 20 साल पहले ये मुझे भी देखने आया था। और करो पीएचडी, ना नौकरी मिली ना छोकरी। 4 साल दा डिप्लोमा करो और मौज मारो। तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था। बाद में पता चला कि घड़ी का सेल खत्म हो गया था। मेरा जाना फैसलाबाद हुआ तो एक रक्शे वाले से पूछा, घंटा घर जाना है, कितना किराया है? रक्शे वाला बोला, 250 रुपये। मैंने कहा, भाई ये तो घंटा घर खड़ा है। रक्शे वाला बोला, वीरे ध्यान से, कहीं हाथ ही ना लग जाए। खैर अंदर बैठ गए। रक्शे में एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा, भाई ये मुझे दे दो, तुम नया लगा लो। आदमी बोला, क्यों, इन साल हो गया? चुपचाप मेज़बान के घर पहुँचे। फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ गए और मेज़बान से पूछा, भाई पानी गर्म है? मेज़बान बोला, तू वीरे अंडे उबालने ने? जैसे तैसे करके वक्त गुजर गया और जब वापस जाने लगे तो सोचा, अस्पताल दोस्त डॉक्टर को मिलते जाएं। इत्फाक से फिर एक रिक्शे वाला मिला। उससे पूछा, भाई अलाइड अस्पताल जाना है? रिक्शे वाला बोला, किसी ट्रक विच वजो, आपे अलाइड छोड़ आसन। अब तो घर जाने को मैं पैदल ही चल दिया। आगे बस स्टेशन पहुंचा तो कंडक्टर से पूछा, बस में सीट है? कंडक्टर बोला, नहीं वीरे, अंदर दरियां बिछाइयां ने। इंसान को फजूल पोस्ट की बजाय ऐसी पोस्ट करनी चाहिए जिसमें दूसरों के लिए सबक हो। मेरी आज की पोस्ट में आपके लिए सबक है, अलिफ अनार, बे बकरी, ते तरबूज, टे टमाटर। सरदार की बीवी इंस्पेक्टर से, मेरा शोर 1 हफ्ते पहले आलू लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर भी सरदार था, बोला, तो बहन कुछ और पका लो। लड़की बोली, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म, हम एक दूसरे को सारे गिफ्ट वापस करते हैं। लड़का बोला, ठीक है, रिचार्ज से स्टार्ट करते हैं। लड़की बोली, ओहो, अब जानू से मजाक भी नहीं कर सकती क्या? अगर लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं तो लोगों से पैसे उधार ले लें। शोर बोला, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी बोली, कितनी? शोर बोला, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठी गए तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी बोली, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शोर बोला, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शोर बोला, तो मैं एक गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शोर बोला, तो मैं उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास ही नहीं आ रही। अगर कोई आपसे कहे मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ तो मौका ज़ाया ना करें और मांग ले जान। यकीन करें ये सिर्फ चूना ही है। पाकिस्तानी अवाम अपना चार्जर किसी को नहीं देती, जान तो बहुत दूर की बात है। यूरोप में घर का एड्रेस बताने का तरीका। स्ट्रीट नंबर 4, 4th एवेन्यू, हाउस नंबर 126 डी, लंदन। पाकिस्तान में घर का एड्रेस बताने का तरीका। ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਮਚੀ ਨੱਪ ਲਵੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਵੱਧ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਚਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਵੀ ਲਿੰਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਲਈ। 3 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੇਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇਈਂ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ।
आदमी बीवी से, बेगम तुमने जो नई नौकरानी रखी थी उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? बीवी ने कहा, बस वैसे ही। आदमी ने पूछा, क्या वो काबिले एतमाद लड़की न थी? बीवी ने कहा, मुझे उस पर तो पूरा भरोसा था, लेकिन आप पर नहीं। जवान बैट्समैन खेलने जा रहा था और बहुत नर्वस था। जब वो मैदान में जाने लगा तो एक तमाशाई ने उससे मुखातब किया, सुने, मैंने आप पर शर्त लगाई है। बैट्समैन का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बोला, कहीं मैं खुशी के मारे सिफर पर ही आउट ना हो जाऊं। तमाशाई ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो, क्योंकि मैंने यही शर्त लगाई है। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता, अपने अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेता। शेख बोला, अब्बू आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप बोला, शाबाश बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख बोला, प्याज वाले ने तो एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया, एक उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। एक बूढ़े किसान ने जेल में कैद अपने बेकसूर बेटे को खत लिखा, प्यारे बेटे, मैं इस साल आलू की फसल नहीं बो सकता, मुझसे खेत में खुदाई नहीं होती, काश तुम मेरे पास होते। बेटे ने जवाब में खत लिखा, खेत मत खोदना, वहाँ मैंने असला छुपा रखा है। अगली रात पुलिस ने सारी खेत की खुदाई कर डाली, मगर उन्हें वहाँ कुछ ना मिला। बेटे ने बाप को फिर खत लिखा, अब्बा जान, अब आप आलू की फसल काश्त कर लें, खेत में खुदाई हो गई है, फ़कत आपका बेकसूर बेटा। चाकू डाइटिंग का शौक हुआ, मामा ले आई सूफ़ी, सूफ़ी पर इतमाद जो था। सुबह हुई ना सना थी ना सूफ़ी, बहुत तलाश किया कुछ पता न चला। फिर एक किसान ने बताया वो कश्मीर में हैं। 6 साल के बाद सना वापस आ गई और उसके साथ अंबर सुल्तान, हबीब, शमा कौसर और जैनब थे। और कर लो सूफ़ी पर इतमाद। दो अरबी आपस में एक दूसरे को अरबी में बुरा भला कह रहे थे। पास से एक पाकिस्तानी गुजरा तो कहने लगा, कारी साहब, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। माउंट एवरेस्ट को सरकते हुए सरदार शोर का पैर फिसला और वह एक खाई में गिर गया। बीवी ने चिल्लाकर पूछा, डार्लिंग तुम ठीक हो? सरदार बोला, हाँ डार्लिंग। बीवी बोली, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? सरदार, एक खराश भी नहीं आई। बीवी बोली, ये कैसे हो सकता है? सरदार बोला, क्योंकि मैं अभी गिर रहा हूँ। असगर, यार मुझे तंग मत करो, मेरा पहले ही मूड ऑफ है। नासर, यार तुम कभी ऑन होते हो कभी ऑफ होते हो, मुझे तो डर है कि तुम किसी दिन फ्यूज ही ना हो जाओ। दो सहेलियां शोरों से पैसे हथियाने के तरीकों पर गौर कर रही थीं। पहली खातून ने पूछा, तुम्हारा शोर तो बहुत कंजूस है, फिर तुम अपने शोर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? औरत ने जवाब दिया, वेरी सिंपल, मैं अपने शोर से झगड़ा कर लेती हूँ और फिर धमकी देती हूँ कि मैं अपने मेके जा रही हूँ। पहली खातून, लेकिन इसमें तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? दूसरी खातून बोली, ओहो पूरी बात तो सुन, मेरे मेके जाने की खबर सुनते ही मेरा शोर खुशी खुशी किराया दे देता है और मैं मेके ही नहीं जाती। सरदार ने अपने बेटे से पूछा, बताओ मौंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? बेटे ने कहा, बंदर कहते हैं। सरदार ने कहा, तुमने किताब से देखकर बोला ना? बेटे ने कहा, नहीं, मैंने तो आपको देखकर बोला। गाहक बोला, देखो शोरबे में मक्खी तैर रही है। वेटर बोला, जनाब ये भी तो देखें किस खूबसूरती से तैर रही है। लड़का बोला, तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिससे मैंने मोहब्बत की है। लड़की बोली, तुम दुनिया के पहले लड़के हो जिसके झूठ पर मैंने एतबार किया है। बीवी, शादी के बाद आप मुझे प्यार नहीं करते। शोर बोला, अरे पगली, इम्तिहान ख़त्म होने के बाद कौन पढ़ता है?
पुलिस वाला बोला, बीबी आप तो बहुत बहादुर हैं, डाकू को आपने इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। औरत कांपते हुए बोली, मुझे क्या पता कि वो डाकू था, मैं तो समझी मेरा शोहर देर से घर आया है। लड़की बोली, मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकती हूँ। पठान गुस्से से बोला, पागल की बच्ची, हमको तुम्हारी जान नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहती हो तो अपनी जुराबों से निकाल कर 100 रुपए दे दो, आज सुबह से नस्वार खत्म है। फैसलाबादी नाई से कहने लगा, मेरे बाल निके कर दे। नाई बोला, किन्ने किन्ने कर दिया? फैसलाबादी बोला, 2-2 महीने दे कर दे। एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा, हमारी सारी बातें बराबर वाले हमसाए सुनते हैं। दूसरी ने कहा, तुम दीवार बड़ी क्यों नहीं करवा लेती? पहली फौरन बोली, लो भला फिर मैं उनकी बातें कैसे सुन सकूंगी? लड़की आइसक्रीम खाते हुए बोली, जान कुछ ऐसा कहो कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए। लड़का बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। छोटा था तो तभी माँ के जूते खा लेता था और कभी बाप की डांट खा लेता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल का काम ना करने पर मास्टर जी से डंडे भी खा लेता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वैगनों और बसों में धक्के खा लेता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लड़कियों से टाइम पूछने पर सैंडल भी खा लेता था। मेरे दोस्त मुझे देखकर रिश्क करते थे कि बड़े खाते पीते घराने के हो तुम तो। मोहल्ले में से अगर कोई शिकायत आ जाती तो खुद को मासूम साबित करने के लिए कस्में भी खा लेता था। फिर यूं हुआ कि मेरी शादी होगी और अब मैं सब कुछ घर में ही खा लेता हूँ। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती है। शुक्रिया।